मैंने आज की जो स्लाइड्स हैं इनका लिंक मैंने आपको भी व्हाट्सएप में शेयर कर दी है। आप सबको आ गई होंगी। आज हमारा 9th चैप्टर है जिसमें हमने पढ़ना अदर नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स। Most important trade barriers are barriers which are considered important for the protection of domestic industry or other is the tariff। सबसे ज़्यादा यूज होता है वो टैरिफ ही है। टैरिफ मीन सिंपल आप टैक्स पुट करते हैं एक्सपोर्टेड या इम्पोर्टेड कमोडिटीज पे, तो ये आपका ट्रेड बैरियर है। बट there are many other types of the trade barriers which are used and these are called non-tariff trade barriers। बच्चे भी तो क्लास में आ रहे हैं। नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स में कोटा है, इंपोर्ट कोटाज हैं, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, एंटी डंपिंग एक्शंस हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इंपोर्ट कोटाज, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड एंटी डंपिंग एक्शन। इंपोर्ट कोटा मीन इसका ताल्लुक है क्वांटिटी से कि आप क्वांटिटी जो सी है वो फिक्स कर दें, इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस मीन के वो कंट्री, या डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, जो आपकी कम्युनिटी जो सी है एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको आप ये कहें कि आप खुद ही वो अपनी एक्सपोर्ट जो से हैं वो उन पर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए और आपकी कंट्री में कम भेजे जो आपके लिए इम्पोर्ट्स होंगी। एंड एंटी डंपिंग एक्शन में कि जब भी ये WTO से पहले फ्री ट्रेड के लिए डिफरेंट राउंड हुए थे, तो इन राउंड में ये था कि आप ट्रेड के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है कम से कम करें। तो बाद में फिर भी ज़रा कुछ ना कुछ कंट्री किसी न किसी शक्ल में अभी भी लगाते हैं, तो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। तो उन राउंड्स में WTO के राउंड्स में जो मुज़ाकरात हुए, जो नेगोशिएशंस हुई, उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिनके लिए दोबारा इजाज़त दी गई कि आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो मेरे ये था कि अगर कोई कंट्री अपनी बनाई हुई गुड्स आपकी कंट्री में डंप कर रहा है एट बिलो कास्ट प्राइस और आपकी इंडस्ट्री को तबाह कर रहा है, तो आप उसकी इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एंटी डंपिंग एक्शन। फिर इस पर ज़रा काफ़ी अच्छा समटाइम होता है कि केसेस चलते रहते हैं, कंट्री दूसरे की पे लगाता है, दूसरा ये कहता है कि न माता हम डंपिंग नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ इल्ज़ाम था। बट these are the three type more important three non-tariff trade barrier: import quotas, voluntary export restraints and anti-dumping actions। आज की क्लास में हमने पढ़ने import quotas। Import quota is a direct quantitative restriction on the amount of a commodity allowed to be imported or exported। कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि आप किसी भी कमोडिटी जिसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके इतने यूनिट्स इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन टैरिफ ट्रेडिंग बैरियर। इंपोर्ट कोटा हैव बीन यूज्ड बाय द इंडस्ट्रियल कंट्रीज। इंपोर्ट कोटा क्यों यूज करते हैं? अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड बाय डेवलपिंग कंट्रीज टू स्टिमुलेट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। डेवलपिंग कंट्रीज क्यों यूज करते हैं? कि एक तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स प्रोड्यूस करती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमारी इंपोर्ट्स कम हो और हमारा इंडस्ट्री अपनी फ्लोरिश करे। इसके अलावा अपने ट्रेड बैलेंस जो है उसको कवर करने के लिए। आपको तो ज़्यादा डेफिसिट में आप जा रहे हैं तो आप उन इम्पोर्ट्स पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दें, कोटा फिक्स कर दें, तो ज़ाहिर आपकी इम्पोर्ट्स कम होंगी और एक्सपोर्ट्स पहले जितनी होंगी, इन दैट केस कि आपकी ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड बेटर होगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एन इम्पोर्ट कोटा। अगर आपने टैरिफ की डायग्राम जो सी है उसको पिछले चैप्टर से अच्छी तरह से देखा हो, तो आप ये देखेंगे कि इस डायग्राम में और उस डायग्राम में तकरीबन कोई फर्क नहीं सिवाय एक ब्लू डिमांड कर्व की। लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़रा की एक्सप्लेनेशन होगी। टैरिफ क्या था? टैक्स था इम्पोर्टेड कम्युनिटी पे। कोटा क्या है कि क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन है, टैक्स नहीं है। लेकिन हम इसको कंपेयर करेंगे। पहले हम स्टडी करते हैं कि आप उस पिछली को थोड़ी देर रहने दें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्पोर्ट कोटा ऑन एन इम्पोर्टेड कम्युनिटी। ये आपका इक्विलिब्रियम था कि इफ नेशन टू is producing and consuming X by itself and it will produce and consume 30 units. With open trade in international markets, price of X is ₹1, $1, and this nation is consuming 70X and producing 20
यूनिट्स ऑफ एक्स, 10 यूनिट्स ऑफ एक्स। ये जो ब्लू लाइन है 10 के ऊपर ये शो करती है कि इन फ्री ट्रेड व्हेन प्राइस इज $1, दिस नेशन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस ओनली 10 यूनिट्स ऑफ एक्स, एंड एट द प्राइस ऑफ $1 कंज्यूमर आर कंज्यूमिंग 70x। 70x में से आप 10x माइनस करें तो ये सी बी एरिया यू आर इम्पोर्टिंग दिस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। Now, 60 units are importing. Now, government decide that 60 units are too much for the domestic industry, so we will import only 30 units of it. When they import 30 units, प्राइस क्योंकि उसकी क्वांटिटी सप्लाई अब कम हो जाएगी, इंपोर्ट्स कम हो रही हैं, प्राइस विल इंक्रीज टू द $2। नाउ कंजम्पशन एट $2, कंजम्पशन विल बी ओनली 50x एंड प्रोडक्शन विल बी 20x, क्योंकि एट $1 प्राइस पे ये प्रोड्यूसर इस कंट्री सिर्फ 10x प्रोड्यूस कर सकते थे, बट व्हेन प्राइस इंक्रीज टू द $2 दे मे प्रोड्यूस नाउ 20 यूनिट्स ऑफ एक्स। When price increase to the $2, domestic consumer is consuming only for 50 units of X. 50 में से 20 आप निकाल देती, these are JH are the total imports of commodity X which are the 30 units. अब तक के एनालिसिस को अगर आप पिछला आप माइंड में लेके आए, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। इसको मजीद आप जब एक्सप्लेन करें तो आप ये कह सकते हैं कि ABHJ is decrease in consumer surplus, and from this some area is added to the producer surplus which is ACJG, एंड अगर ये जो एरिया MNHJ, इसको आप इस तरह से गवर्नमेंट रेवेन्यू में ऐड कर सकते हैं कि टैक्स तो नहीं है कि गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये 30 यूनिट्स इंपोर्ट करने के लिए जो लाइसेंस है उसको सेल कर दे, उसकी बोली लगा दे, ऑक्शन कर दे और उसको $30 का रेवेन्यू हो जाए तो ये भी गवर्नमेंट रेवेन्यू में ऐड हो गया। नाउ CMJC, that is a dead weight loss of protection, and it is arise due to the inefficiency in the production, and NBH ये भी डेड वेट लॉस ऑफ प्रोटेक्शन है। तो यहाँ तक आपका एनालिसिस 100% सेम है, बट देर आर मैनी डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट्स ऑफ एन इम्पोर्ट कोटा एंड इम्पोर्ट टैरिफ। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट डिफरेंस इज कि आप एज्यूम करें कि अंडर इम्पोर्ट कोटा डोमेस्टिक डिमांड जो सी है वो इंक्रीज कर जाती है फॉर द कम्युनिटी एक्स के लिए DX to DX डैश। इन दिस केस आप कंपैरिजन के लिए करें कि अगर तो आपके पास इंपोर्ट कोटा होगा तो आपकी इंपोर्ट्स फिर भी नहीं बढ़ सकती, आपकी इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ 30 यूनिट्स ही रहना है। आपका प्राइस जो सी है डिमांड बढ़ने की वजह से बढ़ के 2.5 हो जाएगी। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो सी है इन केस ऑफ कोटा की बात हो रही है, ये आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ है DX डैश की तरफ, प्राइस इंक्रीज होगी $2 to $2.5 एंड आपकी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपकी प्रोडक्शन 20 यूनिट से बढ़ के 25 यूनिट्स हो गई है और आपकी कंजम्पशन जो सी है वो 50 to 55 यूनिट्स इंक्रीज हुई है ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। अगेन 55 में से 25 आप माइनस करें तो imports are still 30 units of X. Only domestic production has increased and price has increased due to increase in demand of X. लेकिन अगर कोटे के बजाय यहाँ पे टैरिफ होता तो देयर वुड बी अ डिफरेंस इन द रिजल्ट, ये रिजल्ट ना होता। क्यों कि इन केस ऑफ कोटा आपका डिमांड कर्व जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो डोमेस्टिक प्राइस नहीं बढ़ेगी, बल्कि डिमांड बढ़ने की वजह से ओनली योर इम्पोर्ट्स विल इंक्रीज एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन 55 के बजाय बढ़ के 65 हो जाती और ये सारी एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो आपकी डिमांड में इजाफा होगा यू विल इम्पोर्ट दैट, क्योंकि टैक्स की सूरत में आपकी पाबंदी नहीं है कि यूनिट कितने इम्पोर्ट करने हैं, सिर्फ प्राइस को फर्क पड़ता है। अब सेम प्राइस के होते हुए डिमांड बढ़ने से उस सारी एक्स्ट्रा डिमांड फॉरेन प्रोड्यूसर पूरी करेगा जो कि कम प्राइस पे वो चीज़ आपको एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इन केस ऑफ कोटा जब आपने क्वांटिटी बढ़ने की परमिशन ही नहीं दे रही तो इन दैट केस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ये फर्क है इम्पोर्ट कोटा का और टैरिफ का। इन केस ऑफ कोटा आप श्योर हैं कि डिमांड भी बढ़ जाए या कुछ भी हो, आपकी क्वांटिटी इम्पोर्ट्स की उतनी ही रहनी है। इन केस ऑफ टैरिफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हुई है तो फॉरेन प्रोड्यूसर में इन export may increase his exports, and एक और भी हो सकता है कि when you
इम्पोज टैरिफ, तो प्राइस इंक्रीज हुई है। फॉरेन प्रोड्यूसर अगर बहुत कम प्राइस पे भी वो चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो आपका सारा इंक्रीज जो आपने टैक्स लगाया था उसका इफेक्ट आप खुद बर्दाश्त करके अपनी एक्सपोर्ट्स को मेंटेन रख सकते हैं। ये इन केस आपके ये सारे लोग थे, इनमें हर स्टेप के लिए उन्होंने डिफरेंट लाइन ड्रा की है, जो आप अगर इसको दोबारा देखिएगा, पहले बुक से इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपने दोबारा इसको इधर से चेक करना है, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी। तो इन केस ऑफ टैरिफ जो आपकी इम्पोर्ट्स में इजाफा हो सकता है डिमांड बढ़ने की सूरत में, वो भी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ, बजाय इसके सारी लाइन इकट्ठी ड्रा करते हैं। नाउ कंपैरिजन ऑफ एन इम्पोर्ट कोटा टू एन इम्पोर्ट टैरिफ, के इम्पोर्ट कोटा और इम्पोर्ट टैरिफ में क्या फ़र्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वही जो अभी हमने पढ़ा है कि इन केस ऑफ इम्पोर्ट कोटा, increase in demand will result in higher domestic price and greater domestic production, कि अगर आपने कोटा लगाया हुआ है, कोटा फिक्स है, इट कैन नॉट बी इंक्रीज, तो डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज होने की सूरत में इट विल रिजल्ट इन हायर डोमेस्टिक प्राइस एंड ग्रेटर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, लेकिन इन केस ऑफ टैरिफ ऐसा नहीं होगा। सेकेंडली, देर इज अनदर डिफरेंस कि टैरिफ में तो ये था कि प्राइस इंक्रीज करेगी, उस इंक्रीज प्राइस पे जो भी प्रोड्यूसर डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कर सकता है वो करेगा। इन केस ऑफ कोटा आपने पहले क्वांटिटी फिक्स की है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं होगी, वो क्वांटिटी फिक्स करने के बाद आपने इम्पोर्ट लाइसेंस होते हैं जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, उसमें ये भी हो सकता है करप्शन हो सकती है, और करप्शन ना भी हो तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लाइसेंस ऐसे प्रोड्यूसर्स को दे दें जो कि इतने एफिशिएंट नहीं है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। एंड थर्ड इज इम्पोर्ट कोटा लिमिट इम्पोर्ट्स टू अ स्पेसिफिक लेवल विद सर्टेनिटी, लेकिन ये कि इम्पोर्ट कोटा में आप सर्टन होते हैं कि आपकी इम्पोर्ट जिस लेवल पे आपने फिक्स कर दी है उससे बढ़ेगी नहीं। एक्सपोर्टर कैन नॉट अब्जॉर्ब द कोटा इफेक्ट बिकॉज द क्वांटिटी इज क्लियरली स्पेसिफाइड। इस बात का क्या मतलब है कि जब आप अपनी इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो अगर आपने टैरिफ रिस्ट्रिक्शन लगाई हो तो वो प्रोड्यूसर जो आपको ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि दूसरे कंट्री के जो एक्सपोर्टर हैं, वो टैरिफ का सारा इफेक्ट ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। मीन कि हायर प्राइसेस को बर्दाश्त करके कंज्यूमर को प्रीवियस प्राइस पे यानी कि टैक्स वो पे कर सकते हैं, और कंज्यूमर को प्रीवियस प्राइस पे वो गुड्स दे सकते हैं, और आपकी कंट्री की इम्पोर्ट इस तरह कम नहीं होंगी। लेकिन इन केस ऑफ कोटा इट इज़ नॉट पॉसिबल। इम्पोर्ट टैरिफ वही जो मैंने अभी बात कंपैरिजन में एक्सप्लेन किया है कि प्राइस वुड रिमेन अनचेंज, domestic production would not change, domestic consumption would rise in case of increase in domestic demand. टैरिफ इफेक्ट ऑन इम्पोर्ट लेवल्स आर अनसर्टेन, टैरिफ का क्या इफेक्ट होगा ये आप क्लियरली नहीं कह सकते। आपको ये तो पता है कि आपने 100% टैक्स लगाया है, प्राइस $1 से $2 हो जाएगी, लेकिन प्राइस बढ़ने से भी आपकी इम्पोर्ट्स कम होंगी या नहीं होंगी, इट इज़ नॉट सर्टन। फॉर एग्जांपल जैसे सिगरेट है, इसकी इनलास्टिक डिमांड होती है, और भी कुछ चीज़ों की जिनको प्राइस से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लोग उसको किसी न किसी शक्ल में हासिल करना चाहते हैं तो हायर प्राइस पे भी ले लेते हैं। एंड थर्ड इज फॉरेन एक्सपोर्टर मे ऑब्जॉर्व द टैरिफ इफेक्ट, तो फॉरेन एक्सपोर्टर अगर आपकी कंट्री में अपनी एक्सपोर्ट्स कम नहीं करना चाहते, तो आपने जो 100% टैरिफ लगा के प्राइस डबल की है, तो वो अगर उनकी प्रोडक्शन हाई स्केल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, एंड दे मे बी एट द इफेक्ट ऑफ टैरिफ, तो सारा टैरिफ जो है उसको अपनी लोअर कास्ट में ऑब्जॉर्व करके कंज्यूमर को आपकी कंट्री में सेम गुड सेम प्रीवियस प्राइस पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस सूरत में आपके टैरिफ का कोई भी इफेक्ट आपकी इम्पोर्ट्स पे नजर नहीं आएगा। देयर आर अदर नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स। आप सब बच्चों के पास बुक्स भी हैं, क्लास में बच्चे भी काफ़ी सारे हैं, आप एक दफ़ा अपनी यहाँ बुक से देखें, मैंने आपको स्लाइड शेयर की है उससे देखें, इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप अभी उसको पूछ लें।
इम्पोर्ट टैरिफ या टैरिफ भी इम्पोर्टेंट है और कोटा भी, और इनको आप मिक्सअप अगर आप करेंगे तो ज़ाहिर है कि आप ज़्यादा ठीक भी लिखेंगे तो वो गलत होगा। आपको सब बच्चों को चाहिए कि आप ये दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह पढ़ें, इनको आपस में कंपेयर करें, और आपस में कंपेयर करने के बाद इन दोनों की डायग्राम्स अलग अलग बना के खुद भी चेक करें। और इस वक्त भी आप कुछ इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई इनकी में कंफ्यूजन है तो आप अभी भी पूछ लें।